नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये कहा है कि जो हैंगिंग कैपिटल पनिशमेंट है और एग्जीक्यूशन दिया जाता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जिनको हम फांसी की सजा देते हैं उस पर स्क्रूटनी करना चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट का कि हैंगिंग यानी कि फांसी के अलावा और कोई अल्टरनेटिव वे है कैपिटल पनिशमेंट या एग्जीक्यूशन के लिए, तो आप बताइए या स्टडी करवाइए। तो इसका क्या इम्पेक्ट है और कौन सी मतलब कैपिटल पनिशमेंट के लिए सजा जो है डिफरेंट कंट्रीज में अभी चल रही है, मतलब गवर्नमेंट हमारी स्टडी क्या करेगी जो सुटेबल है, जो थोड़ा सा मर्सी वाला हो, यही तो इसका बैकग्राउंड क्या है? तो बैकग्राउंड है ना बच्चन सिंह केस 1980, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो हैंगिंग का पनिशमेंट है उसको हम अपहेल्ड करेंगे, मतलब रखेंगे। और दीना केस 1983, उसमें उसने ये जो एक डायलॉग है जो हमेशा बोला भी जाता है कि हैंग टिल डेथ, और उसके बाद पेन तोड़ दिया जाता है, तो उसने इसको अपहेल्ड किया था 1983 में। अब वो गवर्नमेंट से चाहती है कि ये सजा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब थोड़ा सा और बेहतरीन और इसका कुछ अल्टरनेटिव जिसमें थोड़ा सा मर्सी डेथ टाइप का ऐसा टच हो, वैसा कुछ गवर्नमेंट करे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब गवर्नमेंट पे आ गई है। तो देखिए, ये तो अभी इंफॉर्मेशन जो है अभी कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, तो क्या आगे होता है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं ना कि और कौन कौन सी टाइप की जो कैपिटल पनिशमेंट है या एग्जीक्यूशन है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है। ये कुछ लिस्ट है जो 2000 से कैपिटल पनिशमेंट मतलब हैंगिंग का इनको मिला है इंडिया में। इसमें क्या है, याकूब मेनन। तो पहला है ना जो अभी चल रहा है, तो हमारे यहाँ भी चलता है ये हैंगिंग। हैंगिंग ये अंग्रेजों के ज़माने से है, मतलब उन्होंने ही इसको कोडिफाई किया था, पहले भी ये दिया जाता था। तो हमको तो जितना अभी मतलब मेरे अकॉर्डिंग जितना भी अभी वर्ल्ड में जो ऐसा कैपिटल पनिशमेंट के जो मेथड है उसमें तो सबसे मर्सी वाला हमको हैंगिंग ही लगता है। आगे देखिए ना क्या क्या है। ये देखिए लीडल इंजेक्शन, ये अभी आपका प्रिविलेंट है ना आपका यूएसए का फ्लोरिडा स्टेट में और यूरोपियन कंट्री में। मतलब कोई भी पॉइजन लेकर के और इंजेक्ट कर दीजिए, वो आदमी मर जाएगा। शूटिंग, ये आपका देखिए एक इसमें शूटिंग में दो है, तो स्लिंग शॉट है जो चाइना में किया जाता है, गर्दन के पीछे ऐसा मारिएगा ना तो यहाँ पे आपका मेडुला ओब्लंगेटा होता है, तो आदमी बेहोश टाइप का हो जाता है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में तो तोपे से उड़ा दिया, या फिर शूटिंग कर दीजिए, उसका आंख बांध के खड़ा कर दीजिए, वो सोचते रहेगा और गोली मार दीजिए। तो ये सब चाइना में, आपका नॉर्थ कोरिया में, कुछ अमेरिका में भी ये होता है कुछ कुछ स्टेट में। नेक्स्ट है आपका स्टोनिंग, पत्थर से मार मार के कूच दीजिए। तो ये आपका मान लीजिए अरेबियन कंट्री में, आपका सोमालिया में भी प्रिविलेंस है। 2014 से, ये जान करके बहुत अजीब लगा, 2014 से बुरनई ने इसको इंट्रोड्यूस कर लिया कि हम भी स्टोन से मारेंगे। तो ये है एक सजा कैपिटल पनिशमेंट का। नेक्स्ट आप देखिएगा ना गुलेटिन, यहाँ पे गर्दन रखिए, इसको गिरा दीजिए, छपाक से कट जाएगा। ये एक स्पेशल मशीन बनाया गया था, मतलब मोस्ट प्रिविडेंटली ये फ्रांस में यूज होता था, और ये अभी इसका नया मतलब मॉडर्न रूपांतरण है आपका यूएई में, अरेबियन कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया में। इस काम को अब तलवार से किया जाता है। देखिए काट रहा है, तो इस तरह से। अभी नेक्स्ट ये आपका गैस चेंबर, ये थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि इस पे बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करके हिटलर जी गए। जितना को मारा है ना उसका जूता चप्पल है, आई गैस चेंबर है। गैस चेंबर में सबको ठूस के और वो गैसवा छोड़ देता था, सब मर जाता था। ये देखिए इतना जूता निकलता था उसमें से, मतलब जूता चप्पल सबका, मतलब हिटलर इसको बहुत अच्छे से आजमाया है। कितना खूबसूरत नाम दिया था, डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्ट कर देता था लोगों को। एक टर्म आता है यूथनेशिया, मतलब वो तो हुआ पनिशमेंट जो गवर्नमेंट आप क्राइम करते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर तो वो देती है, लेकिन हम कुछ मांगते हैं कि हमको मौत दे दीजिए, उसको कहा जाता है मर्सी किलिंग, और उसका साइंटिफिक में नाम है यूथनेशिया। यूथनेशिया तो क्या ये लीगल है इंडिया में? मतलब देखिए दोनों में अंतर है, एक तो आपको दिया जाता है गिरे जाके मर, और ये हम मांगते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है? ये अरुणा सनबाग है, अरुणा सनबाग। ये आपका हॉस्पिटल मुंबई का एक हॉस्पिटल विले पार्ले में है, उसमें ये नर्स का काम करती थी और ये इसके स्वीपर है। तो इन्होंने इन पे रेप अटेम्प्ट किया और चैन से पकड़ करके इनको घसीटा था। तो ये मतलब वेजिटेटिव स्टेट कहने का मतलब है कोमा में चली गई। कोमा में ये देखिए 42 साल तक कोमा में थी। 42 साल के बाद इनकी ये स्थिति थी। वो जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उसी हॉस्पिटल में उनकी फ्रेंड्स वगैरह ने उनको बचा करके रखा था। इनकी एक फ्रेंड थी पिंकी वीरानी। पिंकी वीरानी ने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया, अपील किया कि सर देखिए इनका जो जीवन है मतलब राइट टू लाइफ का मतलब कहने का मतलब ये नहीं है। राइट टू लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने ही इलोबरेट किया। राइट टू लाइफ का मतलब किसी तरह कीड़े मकोड़े की जिंदगी नहीं काटना है। राइट टू लाइफ का मतलब है हमारे फंडामेंटल राइट में राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। तो इन्होंने यही चीज बोला कोर्ट में जाकर के कि इनकी डिग्निटी कहाँ बची, वो वायलेट हो रहा है इनका फंडामेंटल राइट, तो आप इनको मर्सी किलिंग का मतलब ऑर्डर दीजिए कि हम इनको मार दें।
लेकिन कोर्ट ने थ्रोली रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप कुछ दिन के बाद मर गई, इनको निमोनिया हुआ था। अच्छा हुआ ऐसे कंडीशन में ये चली गई इस दुनिया को छोड़ करके, तो ये अच्छी बात है। लेकिन एक बैकग्राउंड तैयार हो गया था कि क्या मर्सी किलिंग जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अब मर्सी किलिंग होता क्या है? जो यूथनेसिया है ना, वो एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब है गुड डेथ, डेथ अच्छा। उसको अगर लॉ के अकॉर्डिंग देखिएगा तो वो टू टाइप का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में है ना कि हम डॉक्टर को एडवाइस देते हैं, मतलब ऑर्डर देता है कोर्ट कि आप क्या कीजिए कि पॉइजन वगैरह ऐसे मरीज को दे दीजिए, या उसका विल हो कि हम मतलब ऐसे कंडीशन में हो कि वो अपना विल लिख सकता है कि हम मरना चाहते हैं, हमको इस जिंदगी से मतलब मेरा पैर कट गया, मेरा हाथ कट गया, हम ऐसे नहीं रह सकते। तो वो डॉक्टर उसको जितना चाहिए उतना पॉइजन या कुछ भी देकर के मार देगा, उसको बोलते हैं एक्टिव। अब पैसिव में है कि वो जो नर्स मैडम की तरह वेजिटेटिव स्टेट में है, तो उनके जो रिलेटिव है वो बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। पैसिव मतलब वो खुद अपना विल नहीं बना रहा है, उसके जो गार्जियन है या उसके गार्जियन है उन्होंने बोला कि सर अब हम ऐसा खर्चा नहीं उठा सकते, या फिर इनको बहुत इशू है, जी करके भी क्या करेंगे। तो ऐसे में उनका लाइफ सपोर्ट वगैरह हटा लिया जाता है और उसके बाद वो धीरे धीरे अपना डेथ कर जाती है, तो इसको बोलते हैं आपका पैसिव। लेकिन अगर सब्जेक्ट के वाइज देखिएगा ना, अगर मैं पर्सन वाइज, तो ये होता है वॉलेंट्री कि हम चाहते हैं कि हमको आप मर्सी डेथ दीजिए। और दूसरा होता है नॉन वॉलेंट्री, मतलब मेरे बिहाफ में मेरे जो पेरेंट्स होंगे या केयर टेकर होंगे उन्होंने कहा। और इन वॉलेंट्री का डायरेक्टली है मर्डर, तो ये सब्जेक्ट की तरफ से हुआ। लेकिन अगर आप सुसाइड भी करने जाएंगे ना, मर गए तो ठीक है, बच गए तो 300 धारा 300 के तहत पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, तो आप सुसाइड भी नहीं कर सकते। इंडिया में क्या ये लीगल है? तो जो सोनबाग मैडम मतलब नर्स के साथ जो हुआ था उसको देखते हुए, उस समय तो नहीं हुआ, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि आप पैसिव मर्सी किलिंग यूथनेशिया इंडिया में लीगल है, लेकिन इसका रूल नहीं बना है। बट सुप्रीम कोर्ट जो कह देता है वो किसी रूल से कम नहीं होता, वो रूल ही है। तो आप ये मान सकते हैं कि पैसिव यूथनेशिया इंडिया में लीगल है 2018 से। ये डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर होंगे ना, उनके देख रेख में ये पैसिव यूथनेसिया का स्क्रूटनी किया जाएगा। आपको अप्लाई करना होता है, उसके बाद वो चेक करेंगे कि आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है ऐसा देखने में, और उसके बाद डॉक्टर वगैरह का परमिशन लेकर के कोर्ट आपको ऑर्डर दे देती है कि ठीक है, इनका जो भी लाइफ सपोर्ट है वो हटा दीजिए। इसका दो ही कंडीशन है, पर्सन या तो पैसिव मतलब वेजिटेटिव स्टेट में हो, कोमा में हो, बहुत दिन से हो, एक ही है वही, बस वो स्टेट में हो, या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन हो जिसमें वो कुछ डिसीजन या ब्रेन डेड हो जाए, सॉरी हाँ, ब्रेन डेड हो जाए या कोमा में हो, तो दो सिचुएशन में आप ये पैसिव यूथनेसिया का सपोर्ट आप कोर्ट से ले सकते हैं। सो फिलहाल इतना ही, थैंक यू। लेकिन जो टॉपिक